नाम भी हीरा, कद काठ और खूबसूरती भी हीरो जैसी। ये है मंडी में लाया जाने वाला सबसे वजनी बकरा हीरा, जिसका वजन 230 किलो है। इसे क्या खिलाया जाता है और इसकी कीमत क्या है? इतने वेट में ये बकरा जो मारा है छलांगे मारता है, नहीं तो इतने वेट में बकरे उठते नहीं, बच्चों की तरह खेलता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं आपको पंजाब का सबसे बड़ा और वज़नी बकरा दिखाने के लिए लाई हूँ, जिसका वज़न 230 केजी है। ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है। इसके मालिक का कहना है कि इसके बहुत नाज और नखरे हैं। इवन कि अगर कोई नीचे जिस जगह पर जिस ये चिकनी मिट्टी पर रहता है, वहाँ अगर वो गंदी हो जाती है तो ये वहाँ से कहीं और हो जाता है, साइड अपनी चेंज कर लेता है। और इवन के कोई खाने वाली चीज़ भी जब नीचे गिर जाती है तो वो भी ये नहीं खाता है। इसको दूध और दही खिलाया पिलाया जाता है। इसका नाम हीरा है, मालिक का नाम भी हीरा है। आखिर ये नाम क्यों रखा गया है और ये खूबसूरत जानवर इनके पास कब से है और ये कैसे इसकी देखभाल करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हीरा भाई, ये हर साल आप इतना खूबसूरत जानवर हमेशा लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं? जी, ये हम ज़्यादातर जो है ना मंडियों से परचेज़ करते हैं, या किसी के घर में हो, जैसे बकरियों वाले हैं उनसे मिल जाए अच्छा जानवर तो उनसे परचेज़ करते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि ये एक जानवर है जो बहुत नायाब है और इसका मैं कोई रिकॉर्ड बनाऊंगा? जी, वो ऐसे है कि ये ब्लड लाइन पे सारा काम चलता है। ब्लड लाइन अच्छी होगी, वो इसके माँ बाप देख के फिर हम जो है ना बकरा परचेज़ करते हैं। क्या खिलाते हैं इसे? दूध दही, साथ में जो है देसी घी वगैरह, ऑयल वगैरह, सरसों का ऑयल जो है दही में मिला के वो देते हैं गर्मियों में। सर्दियों में देसी घी देते हैं, मुरब्बा जात देते हैं। और इसके अलावा सब्ज़ चारा दाना वगैरह देते हैं, गंदम चनों का दाना। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हम देते हैं। खालिस ग़िज़ा पे ये बकरा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर से आप इसके ऐसे पाल रहे हैं, कितने महीने हुए? ये मेरे पास तकरीबन 1 साल से है। तो अब इसकी तैयारी जो मैंने की है वो 6 मंथ की तैयारी है मेरी। अच्छा हीरा भाई, मुझे एक मज़े की बात बताएं। ये पीछे व्यूअर्स नमक का आप देख रहे होंगे, एक टुकड़ा नमक का इन्होंने लटकाया हुआ है। क्या बीपी लो हो जाता है इसका? जी नहीं, ये नमक जो है ना अपने हाजमे के लिए ना खुद ही चाटते रहते हैं। हाँ जी, खाने पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना नमक जो है ना वो मैं क्या शायद तुसी भी थक जाते हो खिदमत कर करके, तो ताड़ा भी बीपी लो हो जाता? नहीं, मेरा नहीं होता। फिलहाल जेड़ा है ना बकरियां जो है ना हाजमे के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्या इसको आप जो खुराक देते हैं वो डेली बेसिस पे क्या कॉस्ट आता है? वो डेली बेसिस पे कॉस्ट आती है हमारी 1000 से 1500 तक कॉस्ट आती है इसकी। जो हमारा खर्चा है ना इस पे 1000 से 1500 तक बकरे का खर्चा है। अभी तक 6 महीनों में कितना खर्चा हो गया? डिवाइड कर लें 1500 को कितना आता है। अच्छा, वैसे भी और सजा के भी लोग जो है बकरों को बहुत रखते हैं, क्योंकि ख़ास कोई ऐसी फैंसी कोई चादर होती है जिससे कवर किया होता है, या फिर उसके ऊपर कोई मेहंदी से डिज़ाइन बनाया होता है। आपने ऐसे नहीं किया, वो क्यों? ये माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसको प्रिंट ही ऐसा दिया है, ये मेहंदी के बगैर ही खूबसूरत है। कुर्बानी का जी ये जानवर है माशाल्लाह। इनसे जानते हैं कि जब ये इतना खूबसूरत जानवर, जिसको 6 महीने से इतनी मेहनत से, इतने प्यार से, इतने क्या कहते हैं नखरे उठा के पाला जाए, उसको जब बेचने की बारी आती है तो क्या तासुरात होते हैं? बेचने को दिल तो नहीं करता, पर जो है ना कॉस्ट इतनी आ जाती है कि वो फिर बंदा कहता है कि एक ही जगह 2 कर लें। या ज़्यादातर हम कुर्बानी करते हैं, सेल नहीं करते। सबसे ज़्यादा इमोशनल होने वाला घर में कौन सा बंदा होता है जो कुर्बानी पे जाता है और रोने लग जाता है? वो अपने ही आंसू निकल रहे होते हैं देख के। इतनी मेहनत करके जब अल्लाह की राह में जानवर जा रहा होता है तब जो है ना वो ज़ाहिर है फीलिंग कुछ और ही होती है, आंसू टपक रहे होते हैं। ऑफिस के साथ साथ कैसे मैनेज करते हैं? कौन सा टाइम इसके लिए हीरे के लिए रखा हुआ है और कौन सा ऑफिस के लिए? इसके लिए टाइम जो है ना मखसूस रखा है, सुबह 2 घंटे और रात को 2 घंटे। बाकी सारा दिन ऑफिस में हमारा काम होता है। डाइट प्लान हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि सुबह से क्या डाइट प्लान स्टार्ट होता है? सुबह 6 बजे हम आके इसको सब्ज़ खाना खिलाते हैं, सब्ज़ चारा देते हैं। लूसन जिसमें होता है वो 6-7 किलो होता है। उसके बाद दोपहर को हम इसको 2 किलो दही देते हैं,
ठीक है। उसके बाद हम 4-5 बजे इसको वंडा खिलाते हैं, जिसमें होती है गंदम, चने साथ में सूड़ी वगैरह होती है सारी। जी व्यूअर्स, इस बकरे की सबसे खूबसूरत जो खासियत है वो ये है कि ये बहुत एक्टिव है। हीरा भाई क्या बता रहे थे कि जो कंपटीशन के अमूमन बकरे होते हैं उनसे चला फिरा नहीं जाता है, तो ये भागता भी है। तो हम इसकी एक्टिविटी देखते हैं, इसको घर से बाहर लेकर चलते हैं और फिर साथ साथ में हीरा भाई से बात भी करते हैं। ठीक है जी? जी ठीक है। हीरा भाई, क्या इसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं पूरे दिन? सारे ये दिन इसकी एक्टिविटी इतने वेट में भी ये बकरा जो हमारा है छलांगे मारता है, नहीं तो इतने वेट में बकरे उठते नहीं। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम छोड़ते हैं बाहर, छलांगे मारता है, उल्टी सीधी बच्चों की तरह खेलता है। मुझे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? ये मारेगा? नहीं मारता नहीं, ये वैसे ही खेलता है। खेलता है। चले हम इसको थोड़ा सा भगाते हैं, देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अमूमन लोग कहते हैं कि कोई सप्लीमेंट्स देते हैं ऐसे जिससे ये काफ़ी फूल जाते हैं और इनका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है। जी नहीं, हम सप्लीमेंट वगैरह जो है ना वो नहीं, हमारी समझ में नहीं आता। ये टोटल जो है ना देसी खुराक पे बकरा तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह छलांगे मार रहा है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो सप्लीमेंट, वो बकरा जो है ना वो वैसे ही फूल जाएगा, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। अच्छा, इसके साथ भी इन्होंने एक बकरा रखा हुआ, उसको बहुत गुस्सा चल रहा था। आप सिर्फ इसकी ज़्यादा सेवा करते हैं या बाकियों को भी बराबर का खिलाते हैं? नहीं, सबको बराबर का हिस्सा आता है, सबसे बराबर का प्यार आता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो गुस्से में वैसे ही जो है ना वो कहता है मुझे भी बाहर छोड़े, मैं भी ज़रा उछल कूद कर लूँ।